ई रेडियो इंडिया की खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, को पावर्ड बाई मीडिया वेलफेयर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद जगदम्बा ट्रेडिंग कंपनी। मेरठ में कोरोना के आंकड़ों में तेजी आने से जनजीवन हो गया ठप। विकास कार्यों से लेकर न्याय व्यवस्था तक में पड़ी बड़ी बाधा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगा ब्रेक, तो वहीं कचहरी में जिला जज ने सैनिटाइजेशन के बाद की अवकाश की घोषणा। केंद्र और प्रदेश सरकार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण पर श्रमिकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से फिर ब्रेक लग गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे लोगों की कोविड जांच करने पहुंची तो 30 टेस्ट लिए गए। इनमें से 3 श्रमिक पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी बड़े स्तर पर जांच होना बाकी है। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए मजदूरों की भी एक चेन बनी हुई है, जिसको तलाशना बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को मार्च 2021 तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कभी लॉकडाउन तो कभी बारिश और कभी मजदूरों की कमी तो कभी मजदूरों में कोविड-19 की दहशत ने इस सपने को धुंधला करने की ठान ली है। एक तरफ दिल्ली में चीनी जासूस लू सॉन्ग की हरकतों से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मेरठ में चीनी बीमारी कोरोना वायरस ने तहलका मचा दिया है। दरअसल मेरठ कचहरी में सोमवार को 3 अधिवक्ताओं में कोरोना होने की खबर ने कचहरी परिसर में अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा कर दिया। आनन फानन में सैनिटाइजिंग कराया गया और इसके बाद जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर कचहरी को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जारी अपने आदेश में कहा कि 17 अगस्त को जमानत प्रार्थना पत्र पर होने वाली सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी, जबकि दीवानी और फौजदारी वादों की सुनवाई आगामी 21 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 अस्पताल में अब तक कोरोना के 1005 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 198 की मौत हो चुकी है, जो मेरठ समेत आसपास के जिलों के हैं। 644 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के मेरठ परिक्षेत्र पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की इस कड़ी पर अब शायद जंग लग चुकी है। तभी तो मेरठ के 2 राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील और नीरज चौहान सड़कों पर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। सुनील बॉक्सिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो वहीं नीरज चौहान तीरंदाजी में जूनियर और सीनियर वर्ग में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य तो देखिए, इन होनहारों को आज सब्जी का ठेला लगाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। देखिए आप सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेचने के लिए बस पैसा नहीं है और अपना बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने का साधन ढूंढ रहे हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सिंग का, तीरंदाजी का और इनका पिता, मजदूर पिता ये काम कर रहे हैं। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए खाना बनाने वाले इन होनहार खिलाड़ियों के पिता अच्छे लाल चौहान को कोरोना इफेक्ट के चलते काम से हटा दिया गया था और पिछले 4 माह का वेतन भी नहीं मिला। लेकिन जीवन तो जीना ही है। ऐसे में ये सभी अपने दोनों बेटों के साथ सब्जी का ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया। इन खिलाड़ियों को 11,000 रुपये की मदद की है। क्या हमको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर सरकार मदद नहीं कर रही, भ्रष्टाचार के कारण मदद नहीं हो रही है, तो हम लोग को मदद नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। इस स्थिति को देखकर मुझ पे जो इस समय हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। मैं आज कुछ पैसा इनको अपने पास से दे रहा हूँ। ये आपको दिखा के इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि ये स्थिति हो चुकी है और आप भी इन लोगों की मदद करें। मैं अपनी तरफ से इनको 11,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, अभी के अभी, और आगे जो भी मेरा होगा योगदान मैं वो करूंगा। ये है खेलो इंडिया भारत। भाकियू कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य बकाया भुगतान को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में थानों का घेराव किया। मवाना, सरधना, दौराला में भाकियू कार्यकर्ताओं का धरना जारी है, तो वहीं परतापुर थाना क्षेत्र में भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए विद्युत विभाग पर किसानों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बिजली विभाग है, इन्होंने एक टीम बना रखी है, 2-3 पुलिस वाले बैठा ले, उनमें जाकर छापे मारे और 100 पकड़े हैं तो 80-90 पे तो पैसे ले लें गैल कैश, और जिन गरीब पे है ही नहीं खान पीन की ना, उसके खिलाफ FIR यो उत्पीड़न है खुला। एक तो यो बंद होना चाहिए तुरंत। और जितने मालदार आदमी है, चाहे उद्योगपति हैं, हमारे यहाँ 3,000 के करीब फैक्ट्री हैं मेरठ में, इस साइड में एक के खिलाफ भी FIR नहीं हुई। सारे हरिश्चंद है। गरीब किसान और गरीब मजदूर इस देश में बेईमान है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। जोन सा भी विभाग हो वो उत्पीड़न पे लग रहा है, और इस उत्पीड़न को सहते सहते घने आदमियों ने आत्महत्या कर ली। अब इसके विरोध में आवाज़ उठी है कि हम थानों पे बैठे हैं कि सभी विभाग आके अपनी जवाबदेही बतावें कि हमारा गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा मैं ब्याज के। बिजली विभाग के खिलाफ भाकियू एक और थानों का घेराव कर रही है और किसानों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी की गली नंबर 18 के रहने वाले आस मोहम्मद चाउमीन का स्टॉल लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।
आश मोहम्मद का आरोप है कि जब वह अपने घर का बिजली का बिल जमा कराने के लिए गया तो कैश काउंटर पर बैठे कैशियर ने उसे 1,82,00,000 रुपये बिजली का बिल थमा दिया। 1,82,00,000 रुपये का बकाया सुनते ही आश मोहम्मद के होश उड़ गए और वह कई अन्य बिजली घरों पर बिल चेक कराने पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसे इतनी ही राशि का बिल बताया गया। जबकि आश मोहम्मद का कहना है, दादाजी बिजली घर पर पहले तो मेरा बिल हो गया था, जो 2 महीने का बिल आया था, तो मैंने कंप्यूटर पर जाकर निकाल के मैंने कहा जी मेरा बिल निकलवाना है 2 महीने का। अच्छा जी, उन्होंने कंप्यूटर पर देख के बिल निकाला तो उन्होंने बिल में दे मेरे जो थे 3409 रुपये। मैं आ गया विकासपुरी में मैंने लाइन में लग गया, वहाँ 20-25 आदमी थे, तो हमारे नंबर जब आया हमने बिल जमा दिया, उन्हें करा और पैसे दे दिए। उनको रसीद थोड़ी देर में मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद में आवाज़ लगती है कि आश मोहम्मद कौन है? मैं कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने पैसे मुझसे, जो मुझे पैसे मैंने दे दिए सारे, तो उन्होंने कहा पूरे को आओ। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा कि बिल तो तुम्हारा बहुत महंगा भैया, ये बिल जमा नहीं होने का। अब उन्होंने कितना बिल बताया था? उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का बताया था। कितना बताया? थाना जानी के गंग नहर में बहता हुआ शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बहता हुआ शव नहर में लगे एक पेड़ में जाकर फंस गया था। पुलिस ने जैसे तैसे कर उसे बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। जानी थाने की पुलिस ने आसपास के थानों में भी जानकारी कर दी है, ताकि पुलिस की गुमशुदगी की अगर रिपोर्ट कहीं लिखी गई है तो वो सामने आ सके। सरधना थाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह कांवर मार्ग पर रविवार रात भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 युवकों में से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवड़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनकी कार को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी थी। तहरीर के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। घायलों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। तो ये थी मेरठ की कुछ प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। अन्य खबरों के लिए आप www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।